Assalamualaikum everyone. I am Smaira Wasim in my channel Chemistry. I hope आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज के टास्क में हम देख लेते हैं कि हमने क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है। मॉलिक्यूलर मास एक्सप्लेन करना है, फार्मूला मास एक्सप्लेन करना है, कैलकुलेशन करनी है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की। तो सबसे पहले आपको पता हो कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस को आप जमा कर लें तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा उस मॉलिक्यूल का। The molecular mass is the sum of the atomic masses of all the atom present in one molecule of a molecular substance. कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब अगर हमने क्लोरीन गैस का निकालना है तो क्लोरीन गैस का फॉर्मूला है Cl2। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। एटॉमिक मास 2 एटम्स हैं तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इज 71 AMU इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन गैस। फिर वाटर पे आ जाएं तो वाटर के मॉलिक्यूल में आपको सबसे पहले तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए H2O। फिर आपको पता हो कि उसमें कौन कौन से एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स 2, ऑक्सीजन के कितने एटम्स 1, उनके एटॉमिक मासेस हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो आपका आंसर इज 18। हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 आंसर इज 18 AMU। वाटर का आ गया आपके पास। अब एक और एग्जांपल आप देख लें। आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता हो CO2। उसके बाद उनमें कौन कौन से एटम्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और उनके एटॉमिक मासेस। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। कार्बन एक एटम है तो 1 टाइम ही आएगा। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 32। 32 प्लस 12 इज 44। 44 AMU इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब फॉर्मूला मास पे आ जाओ। फॉर्मूला मास सेम डेफिनेशन, लेकिन मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स का निकलेगा और फॉर्मूला मास फॉर्मूला यूनिट का निकलेगा। हमें पता है फॉर्मूला यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड का जब आप मास कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वो हो जाएगा फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स मौजूद होंगे उनके एटॉमिक masses को आपस में प्लस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल में आप देखें, सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक एग्जाम्पल है फॉर्मूला यूनिट की। NaCl, उसमें 2 एटम्स मौजूद हैं। Na का एटॉमिक मास है 23, Cl का है 35.5। दोनों के एक एक एटम्स हैं तो दोनों को 1 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई प्लस कर दें तो 58.5 AMU आ जाएगा हमारे पास सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास। ये नेक्स्ट देख लें आप। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, और 16 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्योंकि इसमें 3 एटम्स हैं हमारे पास और ऑक्सीजन के। आंसर 48 आ जाएगा। अब इन तीनों को आपने प्लस कर देना है, आंसर इज 100। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने क्या कैलकुलेट करना है। हमने कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो आप देखो कि आपके पास कार्बन का एटॉमिक मास है आपके पास 12। 12 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 12 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, कितने एटम्स हैं इसके, 6 एटम्स हैं, आपने इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद आपके पास हाइड्रोजन आ जाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपके पास 1 है और 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, क्योंकि उसमें कितने एटम्स हैं 2 एटम्स हैं। फिर नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपके पास है 16। 16 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 12 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 72। 72 के साथ आपने प्लस कर देना है किसको, 2 1 जार 2 को। फिर आपने प्लस कर देना है इसके अंदर 16 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 96। अब आप इनको प्लस कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा आंसर इज
170 आपका आंसर आ जाएगा किसका, ग्लूकोज का। 6 7 8 9 10 10 1 कैरी कर देंगे, 9 और ये 1 10 और 7 170, साथ में आप लगाओगे AMU, ये आपके पास आ गया ग्लूकोज का। अब नेक्स्ट में हम कैलकुलेट करते हैं किसका, नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड में आपको पता है कि आपके पास कौन कौन से हैं, आपके पास हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सबसे पहले आपने क्या करना है, हाइड्रोजन को ले लेना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और इसमें कितने एटम्स हैं, 1 ही है, तो लिहाजा मल्टीप्लाई किसी से नहीं होगा। आप इसमें प्लस करोगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आपके पास है 14 और एक ही एटम है, इसलिए आपने 14 ले लेना है और उसको प्लस कर देना है। साथ में आपने इसमें ऑक्सीजन के आपके पास है एटॉमिक मास 16, 16 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है, 1 1 को प्लस करना है आपने 14 में, 14 को प्लस करना है आपने 48। अब आप इसको देख लो कि इसका आंसर क्या निकलता है। इसका आंसर आएगा 63, इसका आंसर आ गया किसका, नाइट्रिक एसिड का, और इसके साथ आप लगाओगे AMU। तो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट कर लेना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी, पोटेशियम सल्फेट की। पोटेशियम सल्फेट में हमारे पास कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं, हमारे पास एटम्स मौजूद हैं पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। पोटेशियम का हमारे पास है 39, सल्फर का हमारे पास है 32, ऑक्सीजन का हमारे पास है 16। तो अब इसको देख लेते हैं, पोटेशियम के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। हम क्या करेंगे, 39 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, फिर हम प्लस करेंगे सल्फर का। सल्फर का हमारे पास क्या है 32, 32 और एटम्स कितने हैं, 1 ही एटम है, इसलिए 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद हम इसे प्लस कर देंगे ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक मास 16, 16 कितने एटम्स हैं इसके मौजूद, 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 39 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 78। उसके बाद आप इसमें प्लस करोगे 32 को, फिर आप प्लस करोगे 16 को, आप जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 64। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन सबको आपस में प्लस कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा 174 AMU, ये इसका आ जाएगा पोटेशियम सल्फेट का। इस तरह से हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे। आई होप कि आपको फॉर्मूला मैथ्स निकालना आ गया होगा। सेम मॉलिक्यूलर मैथ्स भी, मॉलिक्यूलर मैथ्स ये हमने कैलकुलेट किया ग्लूकोज का, फिर उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर मैथ्स ये निकाला, फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला मैथ्स निकाला पोटेशियम सल्फेट का। तो ये इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करना है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।